अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। रहमत नगर के खातून कोरोना मुस्बित मरीज, मजीद 2 रिपोर्ट मुस्बित आई है। खदीम शहर नांदेड़ के देगलू नाका इलाके के रहमत नगर की खातून कोरोना वायरस की मुस्बित पाई गई है। इसकी इत्तला मिलते ही बल्दिया उज़्मा महकमा पुलिस के आला अहदेदार फौरी रहमत नगर पहुँच गए। रहमत नगर की जिस गली में खातून का मकान है उस गली को सील कर दिया गया है। सारे इलाके में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर भूसीकर ने अपने प्रेस नोट में बतलाया कि कोरोना मुस्बित खातून का शहर के खानगी अस्पताल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर भूसीकर ने बताया कि कोरोना मुस्बित के 2 और मरीज पाए गए हैं। इनमें ड्राइवर और एक हेल्पर शामिल है। नांदेड़ शहर में अब तक कोरोना के 29 मुस्बित मरीज पाए गए। सिविल सर्जन ने कहा कि अभी 93 नमूनों की रिपोर्ट आना बाकी है। रहमतनगरमध्ये एक पेशंट पॉझिटिव्ह सापडला आहे। त्याच्यासाठी आता नाका बॅरिकेडिंग आणि सॅनिटायझरचं काम सुरू होतं आहे। त्याच्यासाठी बंदोबस्त लावण्यात आला आहे। सर हे कसं आढळून आलं पेशंट पॉझिटिव्ह? ही माहिती प्रेस नोटद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालय देईल तुम्हाला थोड्या वेळात। ऑलरेडी एक प्रेस नोट इश्यू झालेली आहे, त्याच्यावरती माहिती पेशंटला कुठे नेलं? हॉस्पिटलला केलं आहे। या देगलूर नाका परिसरात सर्व टोटल जे संख्या जे आहेत ते लॉक होणार का? तर सगळे जे बायलेन वगैरे आहेत त्या सील होणार आहेत। लोकांना विनंती आहे की बाहेर पडू नका। आता प्रॉब्लेम आहे, पेशंट आपल्या एरियामध्ये आले जातात। देगलू नाका रहमत नगर में जो पॉजिटिव जो पेशेंट पाया गया कोरोना जी, और वो 6 महीने से बीमार है। उनकी जो है तकलीफ है सांस में और लंग्स में पानी वानी भर गया है, इसलिए बीमार है। अभी लोटस में एडमिट करे थे 3-4 दिन पहले जी। उनका जो ब्लड भेजे थे टेस्ट करने की, जो प्रोड्यूस आने वाला है कोरोना, तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। और जिस तरह से इस एरिया के रहमत नगर वालों को मैं कहना चाहता हूँ, ख़ास करके खुद नगर के जी लोगों की जो ये बीमारी से हर आदमी को बचाए, ऊपर वाले ने हम ऐसी दुआ करते हैं। और लोगों से अपील करते हैं कि आज जो गाड़े लग रहे और जो धिंगाना चढ़ा इफ्तार के टाइम में, लोगों ने जो हर चीज़ पे एहतियात बरतना चाहिए। आज जो जितनी दूरी हर आदमी रखियाँ उतना सेफ रहियाँ। और ये बीमारी कुछ ऐसी बीमारी नहीं है किसी को पूछ के नहीं आती। अल्लाह मियाँ सबकी हिफाजत करे। वन मैं नांदेड़ देगलू नाका सभी मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, आज इबादत का महीना है। रमज़ान बोले तो इबादत करने का महीना है। आज घर में आपको अल्लाह मियाँ ने एक मौका दिया घर में इबादत करने का, आप घर में इबादत कीजिए। महाराष्ट्र के वजीर तामीरात व वजीर सरपरस्त नांदेड़ अशोकराव चौहान ने कहा कि नांदेड़ में कोरोना के मरीजों में अचानक इजाफा हुआ है, लेकिन हालत काबू में है। शहरियान को चाहिए कि वो ना घबराए, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात से काम ले। अशोक चौहान ने कहा कि नांदेड़ जिला ग्रीन जोन में था, अचानक कोरोना का खैर टूट पड़ा। इन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों में गुरुद्वारे में खिदमत अंजाम देने वाले हैं, जबकि सिख अकीदतमंदों को पंजाब पहुँचाने वाले ड्राइवर हैं। कोरोना बाहर से आया है। अशोक चौहान ने इस इल्ज़ाम को गलत करार दिया कि पंजाब के अकीदतमंद नांदेड़ में कोरोना का शिकार हुए थे। अगर ऐसा होता तो नांदेड़ में कोरोना बड़े पैमाने पर फैल जाता, लेकिन शहर की सूरत हाल ऐसी नहीं है। गुरुद्वारे के बाबा ने कहा कि अकीदतमंदों को नांदेड़ में कोरोना नहीं हुआ था। इन्होंने कहा कि इंतजामिया कोरोना के फैलाव को रोकने में लगा है। 26 पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी हे 3 रुग्ण वगळता इतर 23 जणांमध्ये 3 जण पंजाबहून परतलेले वाहन चालक आहेत व 20 जण गुरुद्वाराचे सेवेकरी आहेत। त्यामुळे या संक्रमणाचा स्रोत नांदेड शहर नसून तो बाहेरून आलेल्या लोकांचा हे प्रथम दर्शनी दिसून येते। 23 एप्रिल रोजी सुमारे 325 भाविक नांदेडमधून पंजाबला गेले। त्यांना घेऊन जाणारे वाहन चालक परत आल्यानंतर आपण नांदेड जिल्ह्याच्या सीमेवरच त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली, त्यातले 3 पॉझिटिव्ह निघाले। गुरुद्वारामधील ज्या 20 सेवेकरांना लागण झाली त्याच्यात कोरोनाची लक्षण नव्हती, ते असिम्प्टोमॅटिक आहेत। कोरोनाची लक्षण दिसायला साधारणतः 4 ते 5 दिवसापासून 2 आठवड्यापर्यंतचा कालावधी लागतो। याचाच अर्थ नांदेड गुरुद्वारातील सेवेकरांना झालेला संसर्ग हा जुना नसून मागील काही दिवसांतील
असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 26 एप्रिल रोजी पंजाबहून 78 बसेस नांदेडला आल्या. प्रत्येक बसवर 2 कर्मचारी होते. त्यांनी त्या रात्री लंगरमध्ये जेवण घेतले, इथे मुक्काम केला. दुसऱ्या दिवशी 27 एप्रिलला इथे अडकलेल्या भाविकांना घेऊन ते रवाना झाले. हे भाविक पंजाबला पोहोचल्यानंतर त्यातील काही जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले. या गुरुद्वारामधील बाबांनी स्पष्ट केलंय की या भाविकांची नियमित आरोग्य तपासणी केली जात होती आणि या प्रवाशांना नांदेडमध्ये लागण झालेली नाही. माझी अशी माहिती आहे की या भाविकांमध्ये नांदेडला असताना कोणतीही लक्षणे दिसून आलेली नव्हती. तसे असते तर गुरुद्वारा प्रशासनाने त्यांची तातडीने तपासणी करून घेतली असती आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू केले असते. पण अशी कोणतीही तक्रार नांदेडमध्ये अडकलेल्या भाविकांनी केल्याची नोंद नाही. आणि दुसरी बाब म्हणजे पंजाबच्या भाविकांना नांदेडमध्ये लागण झाली असती तर गुरुद्वारा बाहेरील नांदेड शहरातील त्याच प्रमाणात त्याची लागण झालेली असती, पण तशी चित्र दिसून येत नाही. त्यामुळे पंजाबला गेलेले भाविक किंवा तिथून आलेले वाहन चालक यांना प्रवासात कोरोनाची लागण झाली असावी अशी शक्यता नाकारता येत नाही. अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.